हमीर की एक बेटी थी, उसका नाम था देवल दे। हमीर की बेटी कौन थी? अच्छा, जो महिलाएं शादीशुदा होती थी वो जौहर कर लिया करती। बहुत छोटे छोटे माइनर बच्चे होते, उनको माँ अपनी गोद में लेके बैठती थी, माँ अपनी गोद में लेके जल जाया करती थी उनको। ऐसी लड़कियां जो शादी योग्य हो लेकिन शादी नहीं हो रखी हो, तो उनको बाद में बाहर निकालते, किलों से किसी ना किसी रास्ते से बाहर निकालते, उनकी शादी करवाते, मामा के पास भुआ के पास वैसे भेज दिया करते, इसका ब्याह करवा दो। यहाँ अलाउद्दीन का घेरा इतना भयंकर था कि हमीर की एक कुंवारी बेटी थी देवल देश को बाहर नहीं निकाल पाए। तो जब यहाँ पे पानी खराब कर दिया गया, जब साके की बारी आई, तो हमीर कमरे में बंद होके बैठ जाता है और हमीर चुपचाप बैठा हुआ, उधर सेना बाहर वेट करे बेचारी कि राजा बाहर आएगा, केसरिया करवाएगा, महिलाएं वेट करे कि राजा बाहर आगे जोहर की अनुमति देगा, लकड़ियां वकड़ियां लाई हुई है, यज्ञ करेंगे, बाद में इसके अंदर जाएंगे। पूरा प्रॉपर होता था, पहले यज्ञ करते थे, मंत्र बोलते थे, फिर महिलाएं पूरा श्रृंगार किया करती थी, फिर जोहर के अंदर जाके बैठती। रानियां जोहर में जाने से पहले अपने पास जो भी धन हुआ करता था उसका दान दिया करती, कागज लिखवाया करती किसको कितना देना है कितना नहीं देना है, तब जाके किया जाता था। यूं नहीं कि लप लगाई जाओ कूद जाओ इसके अंदर जाके, प्रॉपर ढंग था पूरा एकदम। तो ये तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि कोई बाद में कहते हैं कि युद्ध में हार होती देखकर महिलाओं ने आग लगा ली। अरे ऐसे कैसे लगती है? बड़े ही नहीं आदमी, 3-4 घंटे तो यार अंतिम संस्कार करने जाते हैं तो नहीं जलता है आदमी। ऐसे कैसे होता था कि बाहर हार गए उसके बाद में आपने जोर कर लिया? पूरा प्रॉपर पूरा राख हो जाती थी तब बाहर निकलते थे लड़ने के लिए, अब लड़ना है जाके। उस देवल दे वाले मामले में दिक्कत हुई कि अब हमीर को ये टेंशन, देवल देगा क्या करें। रंग देवी रानी थी, रानी रंग देवी को सैनिकों ने आगे कहा कि रानी, राजा अंदर जाके बैठा हुआ है, चुपचाप पूछ तो सही क्या करना है, बाहर पीने का पानी नहीं है, यूं प्यास से मरेंगे, इससे अच्छा बाहर जाके लड़ ले। रंग देवी को बड़ा गुस्सा आया और रंग देवी को लगा यार मेरा पति इतना कायर हो गया कि डर के मारे अंदर जाके दुबक के बैठा हुआ। और रंग देवी ने जाके हमीर को डायलॉग सुना दिए, तो शर्म नहीं आती तुझे? नपुंसकों की तरह अंदर आके बैठ गए। लड़ाई से डर लगता तो मना कर दे, मैं लड़ लूंगी, मैं सेनापति बन जाऊंगी इसकी। जब सुबह ही पता चल गया कि किले का पानी खराब हो गया और हमें जब साका करना पड़ेगा, डर किस बात का है? सबने लकड़ियां वगैरह बाहर तैयार कर रखी है, यज्ञ के लिए पंडित जी बैठे हैं, सैनिक केसरी कपड़े पहन के बैठे हुए हैं, तो ऑर्डर दे महिलाएं जोहर करे और पुरुष सारे केसरी कपड़े पहनते हुए लड़ते हुए जाए। और यदि तुझे लगता है कि तू लड़ नहीं सकता, तू कायर है, फिर अंदर बैठा रहे, चूड़ियां वूड़ियां और पहुंचाए तेरे को। अमीर को तो डायलॉग दिया, अमीर मुस्करा, अमीर ने कहा चिल बेबी चिल। काय इतना, बैठ जा। उसने कहा तुम सारी जोहर कर लोगी, हम सारे केसरिया कर लेंगे, देवल देगा क्या करेंगे? मने मरने रो दुख नहीं है, कंवरी री चिंत्या साड़ा है, इन हाल में तो सुन बीरा, हाथ पीला न हो सके, कुंवारी कन्या इतने जोहर री सेज ना सोई सके। इस हालत में तो इसके हाथ पीले भी नहीं कर सकते, लड़की कुंवारी है, जोहर नहीं करवा सकते, इसको उठा के ले जाएगा। इस बार रंग देवी के होश उड़ गए और रंग देवी को लगा रहे ये तो बात सही है, इस देवल दे का क्या किया जाएगा। ये बात देवल दे को पता चलती है कि मेरे पिता मेरी वजह से युद्ध नहीं कर पा रहे। वो हमीर के पास गई, उसने हमीर को जाकर कहा कि जोहर नहीं करवा सकते, तलवार से काट दो, कर दो झटका, और क्या होगा, जब पूरा परिवार मर रहा है तो मैं मर जाऊंगी उसमें, और क्या है। पिता अपनी पुत्री को तलवार से कैसे काटे? तो हमीर के पैर डगमगा गए तो गिर गया था नीचे। ये भगवान, ये दिन काय दिखाया रे, मुझे लड़ना हो मैं लड़ू, परिवार को ऐसे, मेरी पत्नी को जलना हो मेरी पत्नी जले, बेटी बेटी को तो मेरे हाथों से तो कैसे ही मारा जाए मेरे से। उस लड़की को लगा कि पिता मेरी वजह से इतने ज्यादा टेंशन में कि कोई निर्णय नहीं ले पा रहे। वो किले के ऊपर चढ़ती है, पीछे एक तालाब था उसमें कूद जाती है। ये रणथंभौर का जल जोहर है। रणथंभौर का क्या है? तो अपनी किताबों वाले जो लिखते हैं रणथंभौर में जल जोहर हुआ था, वो बस यही है, देवल दे कूदी थी। बाकी जोहर का मतलब अग्नि स्नान होता है। जोहर का मतलब क्या होता है? तो मुझे कई बार बड़ी हंसी आती है कि जिसने भी ये जल जोहर जैसी बात किताबों में लिखी है उसको सामान्य सी बात नहीं पता कि जोहर का जहां कहीं वर्णन है वहां पर लिखा हुआ है कि जोहर की ज्वाला धधक रही थी। क्या धधक रही थी? सिंगल टाइम कहीं आपने पढ़ा क्या कि जोहर की लहरें ऊपर की तरह आ रही थी, जोहर की तरंगे बाहर आ रही थी?